नहजुल बलागा के कलिमात किसार के दुरूस का सिलसिला जारी है और हमारी सिलसिला गुफ्तगू जो ईमान के बारे अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया गया तो मौला ने फरमाया कि ईमान 4 सुतूनों पर कायम है। फरमाया सब्र पर, यकीन पर, अदल पर और जिहाद पर। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र की भी 4 शाखें हैं, यकीन की 4 शाखें हैं, अदल की 4 शाखें हैं और जिहाद की भी 4 शाखें हैं। मुफस्सलन हमारी इस फरमान की जो गुफ्तगू चल रही है आज हमारी इस फरमान की 6वीं नशिस्त है। 5 दरसों में हमने ईमान के ये जो सब्र, अदल और यकीन के बारे गुफ्तगू की। कल गुज़श्ता जो हमारी गुफ्तगू थी वो जिहाद के बारे थी। तो मौला ने फरमाया कि जिहाद अल जिहाद व मिनहा अला अर्बा शुअब, जिहाद की भी 4 शाखें हैं और जिहाद सुतून है किसका? ईमान का। जिहाद सुतून है ईमान का। जिहाद की 4 शाखें हैं। पहली शाख मौला ने फरमाया अलल अम्र बिल मारूफ, जिहाद की पहली शाख क्या है? अम्र बिल मारूफ है। और दूसरी शाख जिहाद की क्या थी? नही अनिल मुनकर। कल इस हमारी 2 शाखों पर गुफ्तगू जो थी 15 मिनट की, इन 2 शाखों के बारे हमने तफसील के साथ गुफ्तगू की। आज हमारी जो गुफ्तगू है ये जिहाद की जो 2 शाखें हैं उनके बारे गुफ्तगू है और आज ये इस ईमान का जो फरमान है इसकी आज आखिरी नशिस्त है इस फरमान की। तीसरी जो जिहाद की शाख है, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जिहाद की तीसरी शाख का नाम मन सदका फिल मवातिन, के जो शख्स हर मौके पर सच बोलता है, जो हर मौके पर सच बोलता है, इमाम की निगाह में वो मुजाहिद आदमी है। और जो मुजाहिद है, और जिहाद आपको पता है कि ईमान का सुतून है। मौला फरमाते हैं कि मन सदका फिल मवातिन, जो इंसान हर मौके पर सच बोलेगा, क़ज़ा मा अलैहि, जो उस पर था उसने पूरा कर दिया, यानी जो उस पर ज़िम्मेदारी आयद थी, जिसने हर मौके पर सच बोला उसने अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर दिया। अब ये देखें मोमिनीन मोहतरम, ये सच बोलना हर मौके पर बड़ा मुश्किल अमर है। अब देखें कि इमाम ये जो फरमा रहे हर मौके पर सच बोलना, अब जहाँ कहीं इंसान सच बोलने, कहाँ पे इंसान जहाँ पे ज़ाती मफाद नज़र आ रहा हो वहाँ पर सच बोलना। ये जो फरमाए कि ये मन सदक़ फिल मवातिन, हर मौके पर सच बोलना, उसने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी। मिसाल के ज़रिए वाज़ेह करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई इंसान किसी की गीबत करता है और आप उसको ये कहते हैं कि भाई ये गलत काम है, ये अच्छा नहीं है, ये गुनाह कर रहे हैं, आप गीबत कर रहे हैं, तो ये क्या? क़ज़ा मा अलैहि, हर मौके पर जिसने सच बोला उसने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी। अगर आपने उसको ये कह दिया कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ये गुनाह है, आपने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी। और अगर खुदा न खास्ता आप भी उसके साथ शरीक हो जाते हैं, हाँ वाक़ई नहीं वो तो ऐसे आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है वो तो है, और आपने भी जो जिसकी गीबत कर रहा था उसके 2 गिले आपने भी कर दिए, तो उसके गुनाह में आप भी शरीक हो गए। लेकिन अगर आपने कह दिया कि भाईजान ये आप गलत कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं, इमाम फरमाते हैं क़ज़ा मा अलैहि, आपने अपनी ज़िम्मेदारी क्या कर दी? पूरी कर दी। या मिसाल के तौर पर किसी का कोई माल छीन जाता है, किसी पर कोई जुल्म कर देता है, तो आप जालिम को ये तो कह सकते हैं कि भाई ये आपने गलत किया। अगर आपने कहा नहीं भाई ठीक है जो हुआ कोई मसला नहीं है, चलो हो गया, लेकिन अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ जालिम को जो है ये तो कह सकते हैं कि भाई ये आपने गलत किया। अब अगर जालिम को आपने कहा कि आप भाई गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, इमाम फरमाते हैं क़ज़ा मा अलैहि, आपने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी। इसी तरह हर मौका जो भी हो, इसी तरह की आप और भी मिसालें ले सकते हैं। मन सदक़ फिल मवातिन, तवज्जो करना दोस्तान, जो हर मौके पर क्या है? सच बोलता है, क़ज़ा मा अलैहि, इमाम फरमाते उसने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी। अब देखना है सच्चा कौन है, ये भी एक मसला है कि सच्चा कौन है। तो जो हक़ का साथ देगा वो सच्चा है, जो बातिल का साथ देगा वो कौल में तो शायद सादिक हो सकता है, अमलन सादिक नहीं है। यहाँ पे जो सिद्क़ की बात है, ये सिद्क़ फिल कौल, सिर्फ सिद्क़ फिल कौल नहीं है, सिद्क़ फिल फ़ेल भी हो। जो हक़ का साथ दे गोया कि वो सादिक है, और जो बातिल का साथ दे वो सच्चाई पर नहीं है। सच क्या है? अब देखें, ये एक जो रियाकारी होती है, ये जो दिखलावा होता है, ये भी एक किस्म का किज़्ब है। तो जो हक़ का साथ दे
जो हक का जो है उसके साथ चले, बातिल से दूरी अख्तियार करे। इमाम फरमाते हैं क़ज़ा मा अलैहि, उसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। मन सादक़ फ़िल मवातिन, जो बंदा हर मौके पर सच बोलता है, इमाम फरमाते हैं कि उसने क्या कर दिया, बल्फाज दीगर, अगर उसने हक़ का साथ दिया तो ये सारे हक़ के ज़ुमरे में आते हैं। तो इमाम फरमाते हैं क़ज़ा मा अलैहि, उसने जो ज़िम्मेदारी थी वो अदा कर दी। तो अब ये जो सादिक है, सिद्क, हर मौके पर सच बोलना, ये किसकी शाख है? जिहाद की। और जिहाद सुतून है ईमान का। अब ज़ाहिर बात है, जो इंसान सच नहीं बोलता, जो झूठ बोलता है, हर मौके पर हर बात में झूठा है, तो गोया कि उसके ईमान में शक है। उसको अपना मुहासबा करना चाहिए और इस गुनाह से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि इमाम फरमा रहे हैं ईमान का सुतून है जिहाद, और जिहाद की शाख है हर मौके पर सच बोलना। एक दुरूद भेज लें मोहम्मद। जिहाद की चौथी शाख का नाम इमाम फरमाते हैं शनआनिल फासिकीन, फासिक काफिर लोगों से नफ़रत करना। फासिकों से क्या है? नफ़रत करना। फिर मौला फरमाते हैं मन शान अल-फासिकीन, जो बंदा इन फासिकों से नफ़रत करेगा, गाज़िब लिल्लाह, और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर उन फासिकों और कुफ़ार पर क्या है? नफ़रत करेगा। अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन फासिकों कुफ़ार पर क्या होगा? नाराज़ होगा। गाज़िबल्लाहु लहू, जब ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए काफिरों पर नाराज़ होगा, काफिरों से नफ़रत करेगा अल्लाह की खुशनुदी के लिए, गाज़िबल्लाहु लहू, इमाम फरमाते हैं फिर अल्लाह भी दूसरों से गज़बनाक होगा इसके फ़ायदे के लिए। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि अल्लाह का वादा है, कुन ली अकुन लक, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊंगा। अब देखें, अल्लाह तो हमारा है, अल्लाह तो हमारा है, क्योंकि हमें रिज़्क दे रहा है, हमारा खालिक है। हम कितनी उसकी नाफरमानियाँ करते हैं, उसके बाद वजूद हमारा रिज़्क बंद नहीं करता। वो तो हमारा खालिक मालिक रब है, हम उसके नहीं बन रहे, हमारा उसके बनने में देर है। वो तो खालिक है। कुन ली यकुन लक, मालिक फरमाते तू मेरा हो जा मैं तो तेरा हूँ। यानी अगर हम उसके हो जाएंगे तो हमारे तमाम मामलात की वो खुद कफ़ालत कर लेगा। अब यहाँ पे जो इमाम फरमा रहे हैं कुन ली यकुन लक, यानी मालिक फरमाते तू मेरा हो जा तो मैं तेरे मामलात में आपकी मुआवनत करूँगा, मामलात बेहतर कर दूँगा। फिर अगले जुमले में इमाम फरमाते हैं व अर्वाहु यौमल क़ियामा, जो काफिरों पर गज़बनाक होगा अल्लाह उस पर गज़बनाक, उसके मामले में दूसरों पर गज़बनाक होगा, और क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे बंदे पर क्या होगा? राज़ी और खुशनूद होगा। जो काफिरों पर गज़बनाक होगा, क़यामत के दिन अल्लाह उस पर राज़ी होगा, अल्लाह उसकी खुशी का सामान पैदा करेगा। अब मैं यहाँ पे एक और मिसाल के ज़रिए आपके जो है इस मतलब को आखिरी 2-3 मिनट में मुकम्मल करना चाहता हूँ। ये आप पूरी दुनिया या पूरे कल्चर या पूरे मुआशरे में ये अलमिया है कि पूरी दुनिया में ये जो हम मुसलमान हैं गैर मुस्लिम को राज़ी करते हैं, मुसलमान को राज़ी नहीं करते। आप पूरे ये दुनिया में देख लें, 57 ममालिक हैं कुल, जिनमें से मसलन मुस्लिम ममालिक भी हैं। तो मुसलमानों का ये इल्मिया है, फासिक और काफिरों को राज़ी करने के लिए अपने मुसलमान ममालिक के हाथ नहीं बिताते, मुसलमान की मदद नहीं करते। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं कि अमेरिका और इसराइल, इनसे बढ़कर काफिर कौन हो सकता है? ये कुफ़ार हैं। उधर से जो फ़लस्तीन में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन कितने मुसलमान ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की मदद की? उन्होंने इस डर से फ़लस्तीन की मदद नहीं की ताकि अमेरिका और इसराइल हमारे से नाराज़ न हो जाए। अगर देखें कि मुसलमान की मदद करनी चाहिए, लेकिन बाज़ ऐसे जो मुसलमान होते हैं वो काफिरों को खुश करने के लिए मुसलमान के लिए नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये अभी मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहे? शायद इसकी ये वजह हो कि हम मुसलमान को राज़ी नहीं करते। हालांकि चाहिए था कि मुसलमान ममालिक सारे मुत्तहिद हो कि उनकी सपोर्ट करते, गज़ा वालों की मदद करते। वो कितने बेचारे इस वक्त मज़लूम हैं, कितने उन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, उन लोगों के जो बच्चे हैं वो इस वक्त मोहताज हैं मुसलमानों की मदद के लिए। अभी मैं ये ताज़ा वीडियो देख रहा था, एक बच्ची की वीडियो है, और खुदा गवाह है
रोंगटे खड़े हो जाने वाली वो वीडियो है। इंसान अगर उसमें देखे, वो छोटी सी बच्ची ये जुमले कह रही है कि ऐ मुसलमानों, अभी रमज़ान आने वाला है, आप अपने घरों में हैं, हमारे घर तबाह हो चुके हैं, हम मलबों के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे तड़प रहे हैं। फिर उस बच्ची के जुमले अरबी में वो कह रही है, वो बच्ची कह रही है कि ऐ मुसलमानों, आपका रमज़ान आने वाला है, यानी हमारा रमज़ान आने वाला है। रमज़ान में आप सहरी भी करेंगे, अफ्तारी भी करेंगे। सहरी में भी आपके घर में सामान होगा, अफ्तारी में भी सामान होगा, लेकिन हम वो लोग हैं जो सहरी के वक्त भी भूख का शिकार होंगे, अफ्तारी के वक्त भी हमारे पास कोई माल नहीं होगा। आप सिर्फ रमज़ान में रोज़े रखेंगे। वो बच्ची कह रही है आप सिर्फ रमज़ान में रोज़े रखेंगे, लेकिन हम अभी भी रोज़े में हैं, यानी भूख में हैं। रोज़े से मुराद ये है अभी वो इस वक्त भूख में हैं। तो कितने ऐसे ममालिक हैं जो गज़ा वालों की, जो क्या है, फ़लस्तीन वालों की मदद कर रहे हैं। अमेरिका का बाइकाट क्यों नहीं करते, इसराइल का बाइकाट क्यों नहीं करते? हालांकि लोग जो उनके हाथ बिठाने के लिए कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, ये गलत है। इसलिए तो मौला फरमा रहे हैं कि जो काफरों पर गज़बनाक होगा, मुसलमानों के लिए मददगार होगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा, अल्लाह उस पर राज़ी और खुशनूद होगा। इसलिए अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरे मोहतरम मुसलमान ममालिक ने तरक्की करनी है तो मौला के इस फरमान ज़ीशान को समझ कर अमल करना पड़ेगा। मौला क्या फरमाते हैं कि मन गाज़िबन लिल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए उन काफरों पर गज़बनाक होगा, गाज़िबल्लाहु लहू, अल्लाह उसके लिए दूसरों पर गज़बनाक होगा। व अरवाहु यौमल क़ियामा, और अल्लाह ऐसे बंदे के लिए क़यामत के दिन खुशी का सामान पैदा करेगा। लिहाज़ा खुलासतुल कलाम ये है कि ये जो है काफरों पर गज़बनाक होना, ये जिहाद की किस्म है। जो काफरों पर गज़बनाक होता है और मुसलमानों के साथ दोस्ती करता है, गोया कि वो मुजाहिद है, और जो मुजाहिद है वो ईमान का सुतून है, जिहाद। लिहाज़ा दुआए खुदावंद मुतआल से हमें इमामुल मुत्तक़ीन का कलाम पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।